आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 9 देखेंगे। यानी कि इसे जो 8 साल पढ़ चुके हैं, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि जो त्रिभुज ABC है उसका भी क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर इतना दिया है, यानी कि 1/√3 दिया है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। पहला निकाला है sin A × cos C प्लस cos A × sin C, और दूसरा निकालना है cos A × sin C, नहीं सॉरी, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ABC में, पहले ABC को त्रिभुज बनाते हैं। और जिसमें त्रिभुज बनाए हैं तो इसमें B क्या होना चाहिए, समकोण चाहिए। यहाँ पर कोण भी बनेगा, होना चाहिए B, और इसको A इसको C मानते हैं, यानी कि ABC में एक त्रिभुज बन गया। और जिसमें B क्या है, समकोण है। और tan A का मान दिया है 1/√3, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे तो tan A का मान दिया है, tan A बराबर 1/√3। तो हमको tan का सूत्र पता है कि इसका होता है एंगल A के लिए देखेंगे तो लंब बटा में आधार, तो tan A के लंब हो जाएगा BC बटा में आधार हो जाएगा AB बराबर 1/√3। अब BC बटा में AB, यानी कि लंब और आधार का अनुपात दिया है 1/√3। तो यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले BC बटा में 1 बराबर AB को उधर जाएंगे, AB बटा में √3 बराबर K मान लेंगे। K मान K क्या है, वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, यानी कि K का मान कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब BC बटा में 1 बराबर K लेंगे, यानी कि BC बटा में 1 बराबर जब K लेंगे तो BC का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और जब AB बटा में √3 बराबर K लेंगे तो AB बराबर √3 K आ जाएगा, यानी कि AB का मान आ गया ये √3 K और BC मान आ गया K। तो हमको इसमें साइन और कॉस निकालना है, तो साइन और कॉस के लिए हमको कर्ण चाहिए। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का सूत्र होता है कि AC जब निकालेंगे, AC निकालेंगे कौन, त्रिभुज ABC में AC निकालेंगे तो हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि जब AC क्या इसमें कर्ण है, जब कर्ण निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो इसमें AB का मान दिया है √3 K का होल स्क्वायर प्लस, और BC का मान दिया है K का होल स्क्वायर, और सबका है √। इसको आगे करेंगे तो √3 का जब 2 गुणा करेंगे तो √ के अंदर आएगा 9K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। जब इसको आगे करेंगे तो √3K स्क्वायर माइनस प्लस K स्क्वायर, यानी कि √3K स्क्वायर √3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर जोड़ेंगे उसको, यानी कि AC क्या आ जाएगा 4K स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2 और K स्क्वायर का वर्गमूल K, यानी कि AC बना गया 2K, यानी कि इसमें क्या गया 2K। तो हमको निकालना है सबसे पहला सवाल कि sin A × cos C, sin A × cos C प्लस cos A × sin C, यानी कि यहाँ पर देखिए तो sin A निकालना है, यहाँ पर एंगल A दिया है, तो एंगल A के लिए sin, इसको अलग निकाल दे रहे हैं, पहले निकाल दे रहे हैं sin, नहीं एक हम चलते हैं, तो sin A निकालेंगे, यहाँ पर एंगल A दिया है, तो एंगल A के लिए sin का होता है लंब बटा में कर्ण, तो एंगल A के लिए लंब हो जाएगा BC, यानी कि BC बटा में कौन हो जाएगा AC गुणे cos C। अब यहाँ पे देखें तो एंगल यहाँ पर C है, अब एंगल C के लिए देखेंगे तो cos का होता है आधार बटा में कर्ण, आधार का मान BC बटा में कौन हो गया AC प्लस cos A। अब यहाँ पर cos निकालेंगे, उसके लिए एंगल A है, यानी कि एंगल A के लिए cos का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, तो एंगल A के लिए आधार हो जाएगा AB और कौन हो जाएगा AC। और यहाँ पर sin C निकाला है, यानी कि एंगल C के लिए sin निकाला है, तो एंगल C के लिए sin हो जाएगा, C के लिए लंब हो जाएगा AB और आधा हो जाएगा BC और कौन हो जाएगा AC। तो sin का होता है लंब बटा में कर्ण, तो C के लिए लंब हो जाएगा AB
बटा में कौन हो जाएगा AC। इसको आगे हल करेंगे, BC का मान दिया है, पहले BC से गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर प्लस AB में गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर। तो BC का मान दिया है, इसमें BC का मान दिया K यानी K स्क्वायर बटा में AC का मान दिया है 2K का होल स्क्वायर प्लस AB का मान दिया है √3K, AC का मान दिया है 2K का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब आगे देखेंगे तो K स्क्वायर बटा में 2K का स्क्वायर करेंगे तो 4K स्क्वायर हो जाएगा, 4K स्क्वायर प्लस √3K स्क्वायर करेंगे तो 3K स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2K का स्क्वायर 4K स्क्वायर, K स्क्वायर कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 1/4 प्लस 3/4। जब इसको हल करेंगे तो 4 और 1 प्लस 3 बनी 4/4 बराबर 1। ये हमारे को आंसर हो गया। और वो दूसरा निकालना था, यानी पहले का साइन इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन मान कितना गया 1 आ गया। और जब दूसरा निकालना है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यानी कॉस ए यानी एंगल ए के लिए देखेंगे, एंगल ए के लिए कॉस हो जाएगा आधा बटा में कर्ण, तो आधा हो जाएगा ए बी, यानी ए बी का मान क्या है √3 बटा में AC का मान है 2K गुणे कॉस सी एंगल सी के लिए देखेंगे तो आधा हो जाएगा BC यानी कि K बटा में कौन हो जाएगा AC का मान कितना दिया है 2K, मान लीजिए माइनस साइन ए, यहाँ पर एंगल ए दिया है, एंगल ए के लिए साइन के लिए लंब हो जाएगा कि अरे हो जाएगा BC कर्ण BC लंब और AC कर्ण हो जाएगा, यानी कि लंब होगा कि और कौन हो जाएगा 2K गुणे साइन सी। अब सी के लिए देखेंगे तो लंब हो जाएगा 3K और कौन हो जाएगा 2K, हाई केस के कैंसिल, इसके कैंसिल, हाई केस के कैंसिल, भाई आपके होगा इक्कीस के कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा आपको √3 बटा में 2 दूनी के 4 माइनस ऊपर √3 बटा में 2 गुणा में तो 4, ये करके कितना जाएगा 0। ये हमारे को आंसर हो गया, यही था हमारा